भोले बाबा ने कितना समझाया पार्वती सती को, मगर नहीं मानी। जैसी हो भवतब्यता वैसे मिले सहाय। इसलिए इस प्रसंग से हमें एक प्रेरणा यहाँ मिलती है कि हम किसी को सुधारने के चक्कर में खुद ना बिगड़ जाएं। तात्पर्य क्या है, कोई हम किसी के भाग्य विधाता नहीं है, चाहे हमारा कोई पुत्र बन के आया हो, चाहे पति बन के आया, चाहे पत्नी बन करके, चाहे कोई भी हो। इस संसार में हर व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आता है महाराज। अपने प्रारब्ध के अनुरूप ही व्यक्ति की मति और गति हो जाती है। माता पिता बच्चे को समझाते हैं, दारू मत पी बेटा, दारू मत पी बेटा। बेटा मानता है? नहीं मानता है। तो माताजी सूखते चले जाते हैं, पिताजी सूखते चले जाते हैं, टेंशन में रहते हैं। अरे काहे का टेंशन कर रहे हो भैया? आप जन्म देना जो है आपका था, मगर कर्म का साथी, जन्म का साथी माता पिता है, मगर कर्म का साथी नहीं होता है। सबका अपना प्रारब्ध है, अपना अपना समझाना, सही रास्ते पर लाना हमारा कर्तव्य है। अगर वो नहीं मानता है तो अपने आप को मत सुखा डालो और क्रोध में, आवेश में आकर के कोई गलत कदम मत उठा लेना कि जीवन भर पछताना पड़ जाए। सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है। और विचार कर लेना, कभी आपकी पत्नी आपका बात ना माने तो विचार करना कि रामायण हम रोज पढ़ते हैं, अरे जब शिव की पत्नी नहीं मानी तो हमारी नहीं मान रही, तो हम काहे माथा पीटे? बोले भक्त वत्सल भगवान की। अरे शिव जी की जब पत्नी ने नहीं माना तो शिव जी ने माथा नहीं पीटा, न पत्नी को ही मारा है। इसलिए वो भी नहीं करना है, ना अपना माथा पीटना है, ना पत्नी को डंडे मारना है ना। उसका अपना भाग्य हो सकता है ना। इसलिए समझाइए, प्रयास करिए, पूरा प्रयास करिए, मगर वहां तक जहां तक कि मन आपका प्रभावित ना होने पाए, मन में आपके टेंशन ना आने पाए। टेंशन आया तो सब कुछ बेकार हो गया, है ना। कितना प्रयास किया। अब जाती पार्वती सती जी जाती है और जाकर के परीक्षा विचार किया, कैसे परीक्षा लूं। सीता जी का रूप धर लिया, विचार किया सीता जी का रूप धर लूंगी तो अगर ये साधारण मानवी होंगे तो जल्दी आके ले, अरे मेरी सीता मेरी कहाँ चली गई थी प्रिय, तुम कहाँ चली गई, तुम कब से ढूंढ रहे, है ना। और जैसे ही सती जी ने सीता जी का वेश बनाया और आगे आगे चल पड़ी, किसकी निगाह पड़ गई सबसे पहले लक्ष्मण जी की। बड़े लक्ष्मण जी कांप गए और पहचान भी लिया, अरे तो पार्वती जी है, माता जी का कैसा वेश बना लिया है, कहीं प्रभु देख लिए तो बहुत अनर्थ हो जाए। और प्रभु श्री राम ने देख ही लिया, और जब देख लिया तो बड़े नम्रता विनम्रता के साथ में पास में प्रभु जाते हैं और जाकर के प्रणाम करते हैं और जाकर के अपना परिचय देते हैं और पूछते हैं, देवी हे माते शिव जी कहाँ हैं? और जैसे कहा शिव जी कहाँ हैं, महाराज जमीन खिसक गई पैरों के तले से सती जी की। अरे राम राम राम, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। बताओ, मेरी जो है शिव जैसा पति का मैंने अपमान किया, मैं उनका कहा नहीं माना और अपनी अज्ञानता प्रभु राम के ऊपर जो है डाल दी। बड़ा पश्चाताप से भर गई। अब विचार करने लग गई, मैं क्या करूं, कैसा करूं। भगवान ने विचार किया, अब पार्वती जी का सारा शंका समाधान हो ही जाना चाहिए। देखो, संशय ही सबसे बड़ी बीमारी है व्यक्ति के अंदर। जिस दिन आपका संशय मिट जाए, और संशय तभी मिटेगा जब आप अपने निज स्वरूप को जान लेंगे कि आप कौन है। हु एम आई, मैं कौन हूं। ध्यान रखना, मनुष्य तन पाकर के केवल एक प्रश्न आपके जीवन में है, उस प्रश्न का हल करना चाहिए। और जिसने एक प्रश्न का हल कर लिया, समझ लो मनुष्य तन पाना उसका सार्थक हो गया। और जिसने अगर एक प्रश्न हल नहीं कर पाया तो पुनः उसको बार बार इस धरा पर आना पड़ेगा जन्म लेकर के। और वह प्रश्न कौन है? हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। अगर 50 साल का हो गया तो 50 साल के पहले मैं क्या था, ये नाम, ये गोत्र, सब कुछ मुझे यहीं से मिला है, इसको बदला भी जा सकता है। 50 साल का हूं, ज्यादा से ज्यादा 50 और जीऊंगा, 50 के बाद कहां जाऊंगा, ये प्रश्न उठना चाहिए ना, है ना। और उसको हल करना चाहिए। इस जमाने में उसने बड़ी से बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। हम दूसरों को जानने के लिए दूसरों का परिचय पूछते रहते, दूसरों के लिए बहुत जानते, संसार को जानने के लिए चलते हैं, मगर अपने खुद को नहीं जानते कि मैं कौन हूं। बस मेरा नाम अगर रख दिया है किसी ने कुछ, तो वही हो गया क्या है? नहीं, मैं ये नहीं हूं,
है ना, ये शरीर का नाम हो सकता है, मगर मैं शरीर नहीं हूं। शास्त्र कहते हैं तू शरीर नहीं है, तू क्या है, तू आत्मा है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है? तो शास्त्र कहते हैं, गीता को उठाइए, कभी पढ़िए, गीता के अनुसार चलिए। गीता कहती तुम्हारा लक्षण बताए देते, तुम वह हो जो नित्य हो, सत्य हो, अखंड हो, अनंत हो। तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम मरते नहीं हो, तुम सुख स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, तुम ही शिव हो, तुम ही ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम 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 शिवोहम, मैं ही शिव हूं। तो मैं वो शिव कौन हूं, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, उसको जो है, और वह केवल सत्संग और ज्ञान से ही हो। जब ज्ञान हो आएगा तभी हो सकता है ना। तो जो है सती, अब भगवान ने विचार किया कि सारा संशय मिटा दूं, तो भगवान ने क्या किया, अनेकों रूप भगवान के, जहां जहां देखती है सती जी भगवान की, कहीं ब्रह्मदेव जो पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कहीं विष्णु, कहीं कोई कहीं कोई जो है, जहां देखे देवी देवता सब चारों तरफ, राम लक्ष्मण जानकी बैठे हैं, उनकी आरती हो रही, उनकी पूजा हो रही, चारों तरफ देख करके थोड़ा सा जो है मूर्छा सी आई। भगवान अंतर ध्यान हुए, लौट करके पश्चाताप करती हुई सती जी शिव जी के पास में गई। शिव जी ने जाकर जैसे पहुंची, प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, बोले देवी आ गई हैं, और बड़े व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहे जो है आई, पूछते हैं, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। कैसा पूछा, हंसते हुए पूछा कि कुशल हो, ठीक ठाक हो। क्यों? क्योंकि जो तुम कार्य करने गई थी वहां कुशलता ठीक से लौटना असंभव है। ब्रह्म जो है वो कभी परीक्षा का विषय नहीं महाराज। भगवान की परीक्षा क्या लोगे तुम, ध्यान रखना। अक्सर लोग कहते हैं भगवान पहले ऐसा कर दे तो हम जाने भगवान को, भगवान ये कर दे तब हम अरे तुम क्या भगवान को, तुम विचार करो, तुम चल रहे हो, फिर रहे हो, सांसें चल रही, यही भगवान की सबसे बड़ा चमत्कार है। इस नसनाड़ी में वो खून बहा रहा है, पूरी सृष्टि चला रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई तो इसके पीछे चलाने वाला होगा ना। विचार करना, आप एक घर नहीं चला पाते हैं ठीक से, एक घर, आप घर की व्यवस्था आपकी ठीक नहीं चल पाती। कभी जो है सब्जी नहीं तो कभी भाजी नहीं, तो कभी जो है दूध नहीं, तो कभी जो है चाय नहीं, तो कभी कुछ नहीं, तो कभी कुछ नहीं। अरे आज चाय की पत्ती नहीं, आज काली है, पी लो। एक आप घर की व्यवस्था आप नहीं बना सकते हैं, मगर इतनी बड़ी सारी सृष्टि की व्यवस्था जो पूरी व्यवस्थित चल रही है। सूर्य सुबह उदित होते हैं, शाम को जाके अस्त होते हैं, नदी नाले पर्वत पहाड़ सब अपनी अपनी जगह पर चल रहे हैं। ऋतुएं आती हैं जाती है, बरसात होता है, ठंडी आती है, गर्मी आती, तरह तरह से वर्षा होती है, सब ये कौन कर रहा है भैया? कभी विचार करो, नहीं कोई करने वाला तो है, इतने बड़े संसार को कोई चलाने वाला तो है। तो अब भगवान की परीक्षा क्या लेना, और जो भी भगवान की परीक्षा लेता है ना वो उसका कल्याण होता नहीं। इतिहास को उठा करके देखिए। इसलिए शिव जी ने हंसी पूछी कुशलात कि तुम भी गए थे देवी जो है परीक्षा लेने, कुशल से तो हो, मगर अब गलती हो गई थी, गलती छुपाने के लिए झूठ बोलना। हाँ हाँ प्रभु, अरे बस मैं जाकर के प्रणाम किया आपकी तरह, भला क्या परीक्षा लेना, आपने तो बता ही दिया था। भगवान शिव जी विचार किए, अगर मेरी ही माननी थी तो यहां से वहां तक क्यों जाना था, हैं? मेरी ही अगर माननी थी तो वहां तक क्यों जाना था। और जो सीता को, जो शिव जी जिनको मां मानते हैं, पत्नी अगर मां बन जाए तो फिर पत्नी कैसे बने, पत्नी से उसका व्यवहार कैसे हो। इसलिए शिव जी बहुत विचलित हो गए कि अब मैं क्या करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए, अब मैं क्या करूं। तो भगवान ध्यान किया, भगवान का अंदर से प्रेरणा आई और तुरंत उन्होंने प्रेरणा जय संकल्प ले लिया कि या तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प की न मन में। देवता जय जयकार करने लगे, अरे प्रभु आपकी जय हो, ऐसी धर्म की मर्यादा आप ना रखो तो कौन रखेगा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सती जी ने सुन लिया आकाशवाणी को, बोले प्रभु आपने कौन सा संकल्प लिया। विचार किया शिव जी ने कि अगर मैं बता देता हूं प्रकट करके तो फिर इसका जीना मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए यहां वहां की बातों में बहला करके कहते हैं अरे कुछ नहीं है, चलो अपन चलते हैं अपने कैलाश। और कैलाश कुछ यहाँ वहां की कथा कहानी सुनाते हुए कैलाश पहुंचते हैं और शिव जी एक वहां बट के वृक्ष के नीचे बैठ करके और जो है अखंड समाधि में चले गए। अखंड समाधि में सती जी समझ गई मुझसे अपराध क्या हुआ है,
अपराध का प्रायश्चित करने के लिए शिव जी की सेवा में लगी रही। और कोई जो है साधारण समय नहीं हुआ हमारा। बीते संवत 87,000 वर्ष तक समाधि में शिव जी रहे, तब तक सती जी। अब हमें तो बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इतना कैसे हो सकता है, हमने क्योंकि अब जाना ही नहीं, हमारी बुद्धि इतनी सी, इतनी बुद्धि में इतनी बातें आती हैं। इसीलिए लोग जो है रामायण की बातों को, भागवत की बातों को, शास्त्रों की बातों को मानने से इनकार करते हैं बहुत लोग, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी है और ज्ञान की बातें इतनी हैं। गिलास में समुद्र कैसे आ सकता है ना? तो ज्ञान क्या समुद्र है और आपकी बुद्धि गिलास है। इस कारण से व्यक्ति तर्क वितर्क करता है। 87,000 वर्ष से कैसे हो सकता है? अरे रावण कैसे चलता, धरती डोलती नहीं होगी? अरे सब बेकार की बातें हैं, बेकार लिख दिया गया है। अरे हनुमान जी कहते सूरज निकल गई, कैसे हो सकता है? तुमसे नहीं हो सकता भैया, तो किसी से नहीं हो सकता क्या? तुमसे नहीं हो सकता तो किसी से नहीं हो सकता क्या? इसीलिए पहले कहा जाता श्रद्धा विश्वास, पहले श्रद्धा और विश्वास से सुनेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। 87,000 वर्ष के बाद में समाधि टूटी और राम राम कहने लग गए। सती जी को बड़ा अच्छा लगा, दौड़ी, बड़ा खुशी हुई कि चलो प्रभु जागे। तो जैसे जागे और देखा सती जी को, तो सती जी तो जाकर के बगल में बैठने लग गई, मगर तो नहीं, देवी सामने बैठी है। शिव जी समझ गए सती जी की व्यथा क्या है, और वह व्यथा जीवन में चाहे संशय की हो, संदेह की हो, विकारों की हो, वासना की हो, किसी की भी हो, ये सारी शंका का समाधान, इस जो है निदान केवल राम कथा है। राम कथा से ही ज्ञान को उपलब्ध होता है व्यक्ति। इसलिए शिव जी ने सामने आश्रम जो है बिठाया और राम कथा कहने लग गए। इसलिए बिठाया कि अब वो जो है वो रिश्ता तो खत्म हो चुका था ना, पत्नी का रिश्ता ही खत्म कर दिया था शिव जी ने। वाम भागा भी स्त्री बैठती होती है, दाया भाग भी होता है। वाम भागा तो सांसारिक कार्य के लिए स्त्री होती है, मगर दाया भाग, दाएं में जब आप कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, भगवत कार्य करते हैं, तो उस समय दाया अंग में जो है बैठ जाती है, स्त्री का स्थान होता है, पत्नी का स्थान होता है। तो अब वहां दोनों खो चुकी हैं। इसलिए शिव जी ने क्या किया, जो है प्रजापति बने थे तो बहुत बड़ा आयोजन किया, उसी यज्ञ का आयोजन किया। सभी जो है देवताओं को, बड़े बड़े राजा महाराज सबको आमंत्रित किया। वायुयान से सब जा रहे थे। सती जी ने देखा कि सब लोग ये बड़ी नाच गाने और जो बहुत उत्सव मनाते हुए सब लोग कहाँ जा रहे हैं। शिव जी को रोक दिया, बोले प्रभु बताइए ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा देवी ये आपके पिता के घर में ये जो बहुत बड़ा यज्ञ की रचना है, वहाँ सब ये लोग जा रहे हैं। पिता के यहाँ यज्ञ की खबर सुन करके सती जी को बड़ा आनंद हुआ और विचार किया चलो थोड़ा मन बहल जाएगा। कहने लगे प्रभु मैं भी चली जाऊं क्या? शिव जी ने कहा बोले देवी यद्यपि पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ सम्मान की आवश्यकता नहीं है, मगर कहाँ जहाँ बैर भाव ना रखा जाता हो। पिता तुम्हारे हमसे बैर भाव रखते हैं और वो जानते हैं कि मैं तो नहीं आऊंगा, मेरे प्रतिनिधि के रूप में आप जाओगी तो आपका भी अपमान करने से चूकेंगे नहीं माना जय सती जी ने, तो अपने कुछ गणों को दे करके और शिव जी ने सती जी को वहां भेजा। महाराज सती जी ने जब वहां जाकर के देखा, वही बात जो शिव जी ने कहा था, शिव का अपमान न सहने के कारण अपने भला बुरा कह करके और यह कहा कि हमारे पिता इतने बड़े अभिमानी और शिवद्रोही हैं और इस शिवद्रोही से मेरा जन्म हुआ, इस शरीर मिला है। मैं ऐसे शरीर को भी रखना नहीं चाहूंगी जिसका जो शरीर मेरे इस पिता के द्वारा दिया गया हो, और अपने शरीर को वही भस्म करते हैं। हाहाकार मचता है। महाराज यद्यपि ऋषियों ने रक्षा की, यज्ञ की पूर्णाहुति, यज्ञ की पूर्णता केवल हवन में नहीं है, हमें अपने राग द्वेषों को भी आहुति देना चाहिए, अपने अंदर के विकारों का भी, अहंकार का भी विसर्जन करना चाहिए साथ साथ में, है ना। और सती जी जो है मरते समय भगवान का ध्यान करते हुए यही कहती कि बार बार जब भी जन्म लूं तो मुझे शिव ही प्राप्त हो, और ऐसा ध्यान करके और अपने प्राण को छोड़ती हैं। और इसी कारण से हिमांचल जी के यहाँ इनका जाकर के जन्म हो जाता है।
पार्वती के रूप में। ध्यान रखना, व्यक्ति की गति, दुर्गति, सदगति, अधोगति व्यक्ति के मृत्यु के समय ही निश्चित होती है महाराज। जीवन भर आपने क्या किया है उसकी परीक्षा होती है आपकी मृत्यु के समय, कि आपने केवल दिखावा किया है कि वास्तव में आपने वह किया है। तो अगर जीवन भगवान का भजन किया होगा तो अंत समय में भगवान ही नजर आएंगे, और जीवन भर अगर आप मोह में फंसे रहे होंगे तो परिवार के सदस्य और लड़का बच्चा धन दौलत ये याद आएगा, और अगर ये याद आ गया तो समझ लो अधोगति हो गई, और भगवान याद आ गए तो सदगति हो गई। इसीलिए आप देखें संत महात्मा जब शरीर छोड़ने के लिए होते हैं तो सबसे कहते संकीर्तन करो, गीता का पाठ सुनाओ भैया, यहाँ कोई मेरा अपना कोई आने जो हो तो दूर रहे मुझसे, मेरे पास कोई अपना नहीं दिखना चाहिए, जो अपना मानता हो, जहां मेरी आसक्ति हो। ऐसी जो है जागृति रखना पड़ता है, तब जाकर के मुक्ति मिलती है प्रभु।